नमस्ते प्यारे बच्चों। अब तक हमने कक्षा 9वीं हिंदी के पहले 2 पाठ देखे हैं। तीसरा जो कबीर पाठ है पूरक पठन का, वह कम कर दिया गया है और इसलिए आज हम पहली इकाई की चौथी कविता है, इस कविता के बारे में जानकारी लेंगे, जिसका नाम है किताबें और रचनाकार है गुलजार जी। सबसे पहले हम इस कविता के रचनाकार गुलजार जी के बारे में जानकारी लेंगे। इनका जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला, पंजाब में हुआ है, जो कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में था। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी है। आपकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार है: चौरस रात, जो लघु कथाएं हैं; रावी पार, एक कथा संग्रह है; रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की कविता संग्रह है; खराशें, एक कविता कहानी है। अब थोड़ा सा पद्य के बारे में देखेंगे। किताबें, यह जो कविता है, ये साहित्य की नई कविता यह विधा है। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं हमारी कविता किताबें। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के माने गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उठते। जुबां पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झटकी गुजरती है। बहुत कुछ तय बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर निम सजदे में पड़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म, तो मिलता रहेगा आइंदा भी। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुख के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। तो बच्चों, इसके बाद देखेंगे इस कविता का भावार्थ। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आज कंप्यूटर का युग है, आधुनिक युग है, और आधुनिक युग में कई तकनीकी साधनों का हम उपयोग कर रहे हैं। संगणक का उपयोग बढ़ता जा रहा है और इसके कारण किताबें पहले जैसे लोग पढ़ नहीं रहे हैं।
आजकल ऐसा लगता है कि किताबें सिर्फ अलमारियों में भरने के लिए ही दिखाई दे रही है, और बंद अलमारी की ओर जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किताबें इन अलमारी के शीशों से कवि की ओर देख रही है, झांक रही है और ऐसी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, ऐसी कामना व्यक्त कर रहे हैं कि हमें बाहर निकालकर कोई पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो ऐसा होता है, महीने गुजर जाते हैं लेकिन उन किताबों की ओर कोई जाता ही नहीं, किताबों से कोई मिलता भी नहीं। लेकिन एक समय ऐसा था जब लेखक कहते हैं कि उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में ही लगा करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो अलमारी माने कई खानों वाला जो लोहे या लकड़ी का बड़ा ढांचा होता है जिसमें किताबें वगैरह चीज़ें हम रखते हैं, उसे अलमारी कहते हैं। हसरत मतलब उम्मीद, इच्छा, कामना। झांकना मतलब छिपकर देखना। सोहबत माने संगत, गुजरना, बीतना। अब देखो, ऐसा लगता है कि ये किताबें अलमारी के शीशों से छिपकर देख रही है और कह रही है कि हमें बाहर निकालो, हमें पढ़ने के लिए हाथ में ले लो। लेकिन महीने गुजर जाते हैं लेकिन किताबों की ओर कोई जाता तक नहीं। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। कवि कहते हैं कि आजकल लोग किताबों को पढ़ना भूल गए हैं। जैसे ही संगणक आ गया है, संगणक के आने से किताबें पढ़ना भूल गए हैं। सब लोग कंप्यूटर पर ही पढ़ते हैं, लिखते हैं। मतलब उनकी दिन हो, रात हो, शाम हो, वे कंप्यूटर के पर्दे पर ही बिताने लगे हैं। और फिर किताबों से विरह होने के कारण किताबें बेचैन होने लगे हैं और वे कहते हैं कि अब उन्हें किताबों को नींद में चलने की आदत सी पड़ी है। मतलब कवि को अब सपने में भी कभी कभी किताबें दिखाई देती है और किताबों से जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी, वो मानव मूल्य अब घर में नज़र नहीं आते हैं। ये किताबें रिश्तों, संबंधों के बारे में बहुत सारी जानकारी बताती थी। अब देखो, बड़ों का आदर करना, एक दूसरे के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, परोपकारी भाव हो, स्वावलंबन हो, कितनी सारी बातें हमें किताबें पढ़कर इन बातों की जानकारी हमें मिलती थी। लेकिन आजकल पढ़ना ही बंद हो गया है। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। कवि यहाँ पर कहते हैं कि किताबें रिश्तों, संबंधों के बारे में बहुत कुछ बताते थे, लेकिन वो सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, टूट से गए हैं। जब किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है और उनके गले से
सिसकारी निकलने लगती है। सिसकना मतलब धीरे धीरे रोना। लफ्ज़ शब्द। अब पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा ठूंठ हो जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला है। सूखे टूंड, टूंड माने सूखी डाली जिस पर कोई पत्ते नहीं होते, फूल नहीं होते, जिसकी ओर हम देखते तक नहीं, ऐसे अब ये सारे अल्फाज शब्द लगने लगे हैं। जुबां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कभी पुस्तकों और कंप्यूटर पर पलटने के जो तरीके हैं, पृष्ठ पलटने के जो तरीके हैं, उन तरीकों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पृष्ठ पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था और इसका अनुभव आपने भी लिया होगा। जब आपको पाठशाला में नए नए किताबें मिलती है और जब वाचन करते हैं, पृष्ठ पलटने का जब समय आता है तो हम अपनी उंगली मुंह में डालकर फिर पन्ना पलटते हैं, तो उस नए नए पन्नों का जो स्वाद होता है, लज्जत होती है, वो हम लेते हैं। सफ़ा मतलब पन्ना, जायका, लज्जत, स्वाद। अब ये स्वाद मिलता नहीं है क्योंकि कंप्यूटर पर जब हम किताब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कंप्यूटर की किताब का पन्ना पलटने के लिए बस एक क्लिक करने पर ही पृष्ठ बदलता है और पर्दे पर मन चाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ जो निजी, खुद तह बतह माने खुद निजी, वो जो संबंध है, वो संपर्क अब टूट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर निम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबीं से वो सारा इल्म, तो मिलता रहेगा आइंदा भी। कवि कहते हैं कि यहाँ पर किताबों का संपर्क कितना नज़दीकी था, यह बता रहे हैं। कभी किताब हम छाती पर रखकर लेट जाते थे, कभी उसे गोद में लेकर पढ़ते हैं, कभी अपने घुटनों को रिहल की सूरत बनाकर, रिहल मतलब जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है, जो कि लकड़ी का एक खुलने वाला बंद होने वाला एक साधन होता है, उसे हम रिहल कहते हैं। ऐसे रिहल पर हम पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे। निम सजदे में मतलब आधा माथा झुकाते हुए उसे माथे पर भी चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त होता रहे। इसी प्रकार किताब हम अलग अलग तरीके से हमारे बहुत ही नज़दीक रहती थी, उसके साथ हमारा संपर्क जुड़ा रहता था। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुख के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। किताबों के साथ कुछ मनोरंजक बातें जुड़ी हुई होती थी जो कि कंप्यूटर पर ऐसा नहीं दिखाई देता। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते
थे। रुक के मतलब चिट्ठी, संदेश पत्र, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रख सकते थे। ये उनके संबंधों को ताज़ा करते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के जीवन भर के लिए संबंध जुड़ते थे। इस प्रकार के कई किस्से आप लोगों ने फिल्मों में देखी है। कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग ही नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे। तो किताब हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किताबों के माध्यम से रुखों और फूलों के आदान प्रदान तथा निजी जीवन में पुस्तकों की वजह से जुड़ने वाले प्रेम संबंधों का चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने पुस्तकों के दुख दर्द, उनसे मनुष्य की बढ़ती दूरियां तथा कंप्यूटर के कारण पुस्तकों को पढ़ने में सुविधाओं आदि का यहाँ पर मार्मिक चित्रण किया हुआ हमें दिखाई देता है। धन्यवाद।